जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पराई संपत्ति क्यों नहीं लेना चाहिए, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। यदि आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है जो आपके दादाजी या परदादाजी या आपके पिताजी के द्वारा किसी दूसरे की संपत्ति को ले लिया गया है और ऐसी संपत्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है लेकिन वह आपको मिल नहीं रही है, या फिर कोई ऐसी संपत्ति जो दान के रूप में आपके पास आ गई है, तो ऐसी संपत्ति व्यक्ति को कष्टों से भर देती है। ऐसी संपत्ति का त्याग करना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। अब जब कोई व्यक्ति पराई संपत्ति लेता है तो उस संपत्ति के भी कोई ना कोई वंशज वारिस होता है और उनके भी पितृ होते हैं। जो व्यक्ति अनैतिक तरीके से किसी दूसरे की संपत्ति लेता है तो व्यक्ति को दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति की ये संपत्ति होती है उनके पितरों का और उनके कुल देवी और कुल देवता का दोष व्यक्ति को लगना शुरू हो जाता है। अब जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति को अपना बना लेता है तो 2-3 पीढ़ी तक तो कुछ नहीं होता। आगे चलकर ऐसे परिवार का वंश समाप्त हो जाता है। वंश को कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता और ना ही उस संपत्ति का भोग करने वाला कोई बचता है। तो ऐसी संपत्ति यदि किसी व्यक्ति के पास होती है तो उसे किसी गौशाला में दान कर देनी चाहिए। वहां पर गौशाला बना देना चाहिए ताकि गौ माता की वहां पर सेवा हो सके। उनको समय समय पर दूसरे व्यक्ति भी गायों को चारा डाल सके, या फिर आपको ऐसी संपत्ति पर मंदिर बना देना चाहिए। कई बार उस संपत्ति के जो पितर होते हैं वो भी उसी स्थान पर मंदिर मांगते हैं, लेकिन जिसके पास ये संपत्ति होती है वो बना नहीं पाता, या वो ऐसा बोल देते हैं कि ये हमारे पितर नहीं है, जबकि वो उस संपत्ति का भोग कर रहे होते हैं। तो ऐसी गलती भी आपको कभी नहीं करनी है। पराई संपत्ति व्यक्ति का वंश समाप्त कर देती है, व्यक्ति के जीवन में कष्ट भर देती है। ये एकदम से नहीं होता है, लेकिन समय के साथ व्यक्ति के जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। यदि पराई संपत्ति किसी व्यक्ति के पास है और पराई संपत्ति का दोष लगा हुआ है, इसके अलावा व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि मुझे पितृदोष है, मेरी जन्म पत्रिका में ग्रह उचित स्थान पर नहीं बैठे हैं, या फिर कुल देवी दोष है, लेकिन अज्ञानता में वो इनका भी उपाय करता है लेकिन लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपको ये जानकारी कोई नहीं देगा कि पराई संपत्ति व्यक्ति को कष्टों से भर देती है। पितरों का श्राप इसमें लगता ही लगता है। आपको सावधान हो जाने की इसमें जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति के पास पराई संपत्ति होती है तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, उस जगह का भोग कभी नहीं कर सकता। जिसकी ये संपत्ति होती है उसकी बद्दुआएं व्यक्ति को बार बार लगाती है। ऐसा व्यक्ति बार बार रोता है, और जब वो बार बार रोने के लिए मजबूर होता है तो सामने वाला जिसके पास पराई संपत्ति है वो भी खुश नहीं होता है, उसे भी कष्ट उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बारीक जानकारी मैंने आपको दी है इसलिए ताकि आपके ऊपर यदि इस तरह का कोई संकट है तो आप सावधान हो जाए और पराई संपत्ति को किसी और को दे दीजिए, खास तौर पर गौशाला में या मंदिर में। अब व्यक्ति ऐसा भी सोचता है कि पराई संपत्ति को बेचकर उनके रुपए पैसे कर ले। अब व्यक्ति पराई संपत्ति को यदि बेच देता है, उनके रुपए पैसे कर लेता, तो एक बार तो वो प्रसन्नता पा लेता है, लेकिन आगे चलकर ऐसा रुपया पैसा भी व्यक्ति को कष्ट ही देता है, तरक्की नहीं करने देता है। वो एक प्रकार से उल्लू पर विराजमान लक्ष्मी आती है और आपको कष्टों से और ज़्यादा भर देती है। तो किसी भी प्रकार से इसमें लाभ नहीं है, आपको नुकसान ही होगा। तो पराई संपत्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।